हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले हम बेसिक आइडिया समझते हैं कि क्या है। तो एक स्पीकर होगा जो कि बात को बोलेगा, एक लिसनर होगा जो उस बात को सुनेगा, और एक वो बात होगी जो बोली जाएगी। अब इस चीज़ को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला, जो स्पीकर ने बात बोली है उसको उसी के शब्दों में बताकर, इस केस में हम उसके शब्दों को डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे और इसको बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। जैसे राहुल सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो ये जो शब्द है आई एम बिजी नाउ, ये स्पीकर ने जैसे बोले वैसे ही हमने बता दिए। दूसरा तरीका है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने शब्दों में, और जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर ने इस्तेमाल किए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी देन। तो जो भाव है वो वही है जो स्पीकर ने कहा, लेकिन जो शब्द हैं वो हमने चेंज कर दिए हैं। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्पीकर जो होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, लिसनर जो होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो बात जो है वो प्रेजेंट में कह रहा है, पास्ट में कह रहा है या फिर फ्यूचर में कहेगा, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात उसने कही है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड पार्ट। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि जो बात है वो प्रेजेंट में कही जा रही है, पास्ट में कही जा रही है या फ्यूचर में कही जा रही है, उसमें हमें चेंज करना होगा। कंजक्शन का हमें प्रयोग करना होगा। रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन करना होगा। रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन में परिवर्तन करना होगा, और रिपोर्टेड पार्ट में दिए गए निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना होगा। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये 5 चीज़ें हम करते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम समझते हैं कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस 5 तरीके के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे एक्सक्लेमेशंस होता है यानी कि आश्चर्यचकित वाक्य। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे विशेस दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में परिवर्तन के नियम समझते हैं। तो क्योंकि हमने देखा था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो 5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ का ध्यान जो हम रखेंगे वो है कि रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन। तो से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, सैड का टोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जब ही परिवर्तन करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सीता सेज टू मी। तो यहाँ पर सेज टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम सेज टू को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टेल्स में। तो सीता टेल्स मी दैट मीरा इज इल। अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं, सीता सेज मीरा इज इल। तो यहाँ पर सेज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम सेज को चेंज नहीं करेंगे जब हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। सीता सेज दैट मीरा इज इल। अब हम समझते हैं कि कंजक्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कोमा और डबल कोटेशन मार्क ये हट जाते हैं और इसकी जगह डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बिना डैट के प्रयोग करे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो भी ठीक होगी, गलत नहीं होगी। जैसे आमिर सैड इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये डबल कोटेशन और ये कोमा हटा देंगे और हम इसको बना सकते हैं आमिर सैड इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, या फिर इसमें हम डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, आमिर सैड दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, और दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं।
और यहाँ पर भी हमने सैड को चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब के टेंस में परिवर्तन करना है, यानी कि जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है इसकी टेंस में हमें चेंज करना है। लेकिन रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में की टेंस में परिवर्तन होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इसकी टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे राम सेज कृष्णा प्लेज क्रिकेट, तो सेज प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए प्लेज को हम प्लेज ही रहने देंगे। राम सेज दैट कृष्णा प्लेज क्रिकेट। राम विल से टू मी कृष्णा इज़ अ गुड बॉय। अब विल से टू मी ये फ्यूचर टेंस हो गया, तो यहाँ पर भी हम इज़ अ गुड बॉय को इसी तरीके से रहने देंगे। राम विल टेल मी दैट कृष्णा इज़ अ गुड बॉय। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट जो है यानी कि जो डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम इसका पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। जैसे अनिल सैड अंजू राइट्स एन ऐसे, तो यहाँ पर सैड जो है ये बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। और अंजू राइट्स एन लेटर, तो राइट्स हो गया तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड पार्ट है इसकी टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। तो अंजू सैड दैट अनिल सैड दैट अंजू रोट एन ऐसे, तो राइट्स का हमने क्या कर दिया रोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही सैड अमित इज अनवेल, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है अमित इज अनवेल और रिपोर्टिंग वर्ब सैड ये हमें बता रही है कि पास्ट टेंस है। तो हम क्या करेंगे इसको पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ही सैड दैट अमित वॉज अनवेल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जैसे मोना सैड सलोनी इज स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा मोना सैड दैट सलोनी वॉज स्लीपिंग। प्रेजेंट पर परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। रेखा सेड टू मी रोशनी हैज़ डन दी वर्क, अब यहाँ पे मी भी आ गया यानी कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो हम सेड टू को कर देंगे टोल्ड में कन्वर्ट। रेखा टोल्ड मी दैट, और ये पास्ट फॉर्म है तो हम हैज़ का क्या कर देंगे हैड कर देंगे, दैट रोशनी हैड डन दी वर्क। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रवि सेड टू अमन मानसी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो रवि टोल्ड अमन दैट मानसी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसी तरीके से विल एंड शैल और फ्यूचर टेंस जो होते हैं उनको चेंज कर देते हैं वुड एंड शुड में। जैसे अशोक विल नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो जाएगा सैड विजय, तो ये हो जाएगा विजय सेड दैट अशोक वुड नॉट गो टू स्कूल। आमिर सेड टू जॉन सतीश शैल कंप्लीट द वर्क, आमिर टोल्ड जॉन दैट सतीश वुड कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम शैल को शुड में जब भी कन्वर्ट करें जब एक्सप्रेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो हम शैल को वुड में चेंज करेंगे। और कैन चेंज हो जाता है कुड में और मे चेंज हो जाता है माइट में। जैसे सिद्धार्थ सैड सलोनी कैन सोल्व द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो ये चेंज हो जाएगा सिद्धार्थ सैड दैट सलोनी कुड सोल्व द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अमित सैड इट मे रेन अमित सैड इट माइट रेन। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट टेंस में तो इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे अशोक सैड हरी सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट, तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और ये सर्व्ड आ गया यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड पार्ट, तो ये चेंज हो जाएगा अशोक सैड डेट हरी
हैड सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट। पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अनु सेड सुधा वॉज वॉचिंग फॉर हर ब्रदर बट ही डिड नॉट कम। तो ये हो जाएगा अनु सेड दैट सुधा हैज बीन वेटिंग फॉर हर ब्रदर बट ही हैड नॉट कम। अब कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में चेंज नहीं करेंगे? तो तीन कंडीशंस हैं। पहली, अगर रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरी, अगर मॉडल वर्ब्स पास्ट फॉर्म में हो जैसे कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, आउट टू या फिर नीड, नॉट, इस तरीके की चीज़, अगर इस तरीके की मॉडल वर्ब रिपोर्टेड पार्ट में है तो हम उसकी टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर रिपोर्टेड पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या प्रोवर्ब होता है तो भी हम उसकी टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको भी टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे, मूव्स को मूव रहने देंगे। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मदर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। तो ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है डॉग्स का, तो इसलिए हम इनकी जो टेंस है उसमें चेंज नहीं करेंगे। मदर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अब हम समझते हैं कि जो प्रोनाउन है उसमें किस तरीके से चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट के। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अखिल सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। तो आई फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? अखिल। तो ये हो जाएगा अखिल सेड दैट ही वुड, विल का वुड, अराइज एंड गो टू हिज फादर। आई सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन और स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। स्पीकर भी कौन है? फर्स्ट पर्सन। तो ये हो जाएगा आई सेड दैट आई वुड राइज एंड गो टू माई फादर। और अगर ये सेंटेंस होता यू सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, तो अगेन ये चेंज होता स्पीकर के अकॉर्डिंग जो कि सेकंड पर्सन है। तो ये हो जाता यू सेड दैट यू वुड अराइज एंड गो टू योर फादर। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे मोना सेड टू हिम यू कैन हेल्प योर ब्रदर। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग जो कि है हिम। तो सेंटेंस बनेगा मोना टोल्ड हिम दैट ही कुड हेल्प हिज ब्रदर। मोना सेड टू यू यू कैन हेल्प योर ब्रदर। तो अगेन यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि सेकंड पर्सन है। तो ये हो जाएगा मोना टोल्ड यू दैट यू कुड हेल्प योर ब्रदर। इसी तरह मोना सेड टू मी यू कैन हेल्प योर ब्रदर। तो यहाँ पर यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा मोना टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प माई ब्रदर। और अगर जो सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस उसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन कंसिडर कर लेंगे और तब जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन मानते हैं, और अगर स्पीकर थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन मानते हैं। और जिसको हम एज्यूम करेंगे उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे आई सेड यू हेल्प मी इन माई नीड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो हम ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे, और क्योंकि स्पीकर फर्स्ट पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कंसीडर करेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो जो सैड है वो भी चेंज हो जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, अभी हमने एज्यूम किया तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया आई टोल्ड हिम दैट। और यू जो है सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमने कंसीडर किया थर्ड पर्सन। तो आई टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड मी इन माई नीड। इसी तरीके से ही सेड यू कैन नॉट डिसीव मी। तो अगेन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो मिसिंग है तो हम एज्यूम कर लेंगे, और क्योंकि ही थर्ड पर्सन है तो हम जो ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे वो फर्स्ट पर्सन होगा। और सैड भी जो है फिर टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डिसीव हिम। अब जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है
वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे यू सेड टू मी ही हैज़ टोट दैम, अब ही और दैम ये दोनों क्या हैं, थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो यू टोल्ड मी ही हैड टोट दैम। आई सेड टू हिम शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, तो अगेन शी क्या है, थर्ड पर्सन, तो चेंज नहीं होगा। आई टोल्ड हिम दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। और पांचवा जो हमें जो वर्ड्स नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि निकटता सूचक शब्दों में चेंज करना है, तो वो किस तरीके से होगा, नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, दिस डैट में, दीज दोज, अगो बिफोर, ड्यू सो, लास्ट डे या फिर लास्ट ईयर ये हो जाएगा द प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, the day after tomorrow, 2 days later, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, next week, the following week, come, go, last, previous, next, the following। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से हम चेंज करते हैं। थैंक यू।